ये खड़ी है भाई साहब, येलो येलो सेक्सी फेलो। यार इतना हीट कर रही थी दिलजीत, कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतना तो मतलब बियरेबल है, इसका मतलब बाइक्स इतना जनरली हीट करती ही करती होंगी, ये तो कुछ भी हीट नहीं करती। इंजन की नॉकिंग की साउंड भी आपको सुना देता हूँ। उससे पहले ये बता दूँ कि मैंने जो सस्पेंशन है ये यहाँ थे, ये वाली चीज़। बजाज की भी बाइक आई है यार 400 सीसी NS, लेकिन उसमें डोमिनार वाला इंजन है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भैया ये वाली सेम बाइक तो नहीं आ गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ यार ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर। सबसे पहले तो वहाँ पे जाके कुछ तो कराना है। इंजन में इसके नॉकिंग या छन 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 कट 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 की कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई। अभी मैंने 1-2 दिन से नोटिस किया है, अभी से पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। दूसरा एक जो काम मुझे कराना है, ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं यहाँ पे 2-2.5 इंच का जो गैप है। मैं वृंदावन राइड से आते वक्त भी गया था, लेकिन उस वक्त उनका कुछ तो लॉन्च चल रहा था टाइगर 900 का, तो इसलिए उन्होंने किया नहीं। एक ये गैप भी कम करा लेता हूँ, उसके बाद अगर थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, नहीं तो इसके हैंडल बार राइजर्स जाके देख लेता हूँ। जाना मोटर्स पे करोल बाग, वो भी जाके चेक करा लेता हूँ। और कुछ और मिला वहाँ पे जो बाइक के रिगार्डिंग अगली नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे जाने से पहले, तो वो भी लगवा लेंगे बाइक में आज कुछ तो। एक इसका गियर जो स्विच करते हैं ना, गियर का जो लीवर है उसके ऊपर एक रबड़ का कवर आता है, एक वो भी लगवाना है। तो छुटपुट 2-3 काम है, और हो सकता है सर्विसिंग भी मैं इसके साथ साथ आज ही करा लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार 7,000 किलोमीटर के राउंड चल गई है कि 16,000 किलोमीटर तक मुझे वेट करना चाहिए। बाइक मेरी है, पैसा मैंने लगाया है, तो मुझे लगता है कि इसका इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर भी चेंज करा लेना चाहिए। अगर वो चेक करेंगे जो ऑयल का जो थिकनेस अगर वो कम हो गई है, तो वो भी चेंज करा लेंगे नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे जाने से पहले, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और राइड का जो क्वालिटी है वो वैसा ही बना रहे जैसा स्पीति राइड पे जाने से पहले था। अभी तक कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं है वैसे, लेकिन यस आज जाके एक बार ओवरऑल मोटा माटी चेक करा लेते हैं। स्पीति से आने के बाद मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। और फिर कुछ और तो एक्सेसरी, नकल गार्ड भी मेरे को सोच रहा हूँ चेंज कराने के इसके। कुछ तो एक बाक बस्टर की कॉपी आते हैं, वो पूरा एल्युमिनियम के होते हैं उस तरह के, वो भी मिले तो वो भी लगवा लेंगे। टाइम हो गया है 5:10। अभी भी दिल्ली में इतनी खासी गर्मी है कि फील हो रही है। ऊपर से हमारी दिलजीत जब ट्रैफिक में जैम लगता है तो तुरंत बवाल मचा देती है इसकी हीटिंग। और इंजन की जो यार नॉकिंग की जो हल्की हल्की साउंड है ना, वो छन छन कट कट की जो आ रही है मुझे, वो ओकेजनली आ रही है। मैं बीच में बाइक रोक रोक के चेक भी कर रहा हूँ, वो आ रही है, कभी नहीं आ रही है। अब कभी सर्विस सेंटर में जाऊँ और उन लोगों के सामने ये साउंड ही ना आए तो मेरा पोपट हो जाएगा यार। कोई नहीं, ये तो काम कराना ही है, और छोटे मोटे काम याद आ रहे हैं वो भी करा ही लूँगा। फ्लाईओवर के नीचे ही ना, इसी के नीचे काफ़ी सारे फूड के स्टॉल लगते हैं, और वो पूरा ओवरनाइट चलते हैं। आपको वो शुरू होते हैं रात को 9-10 बजे के अराउंड, और सुबह 7-8-9 बजे तक, जब तक ये मार्केट दोबारा नहीं खुलती नीचे वाली, तब तक वो चलते रहते हैं। अभी मैं लास्ट संडे वाइफ के साथ आया था राइड पे, तो यहीं ब्रेकफास्ट किया था। दिल्ली में अगर कहीं कुछ ना मिले आपको रात को खाने को, तो यहाँ तिलक नगर आ जाओ भैया, मस्त कई सारी वैरायटी हैं। 10-10 तरह के तो समोसे हैं। अच्छा खासे जाम में फंस गया यार मायापुरी फ्लाईओवर के ऊपर। और मैंने जीतू जो मैकेनिक है ट्रायम्फ में, उसको फ़ोन भी किया था कि भाई 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, और वो मेरी वेट कर रहा होगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता है किसी को वेट कराना। अब ऐसे ट्रैफिक में से जाए तो जाए भी कहाँ। तो जीतू भैया के पास पहुंच गई है बाइक अपनी, लग गई है रैंप पे। अब इसका जनरल चेकअप कर रहे हैं, और ऑयल चेंज वगैरह भी चेक करेंगे, तो वो भी चेंज कर देंगे साथ के साथ, अगर इन्हें लगा तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आया तो यार ये बिग बाइक्स के बीच में मैं देख रहा था, ये स्पीड 900 डार्क एडिशन कलर है। ये आगे से डार्क है ब्लैक, और पीछे मिक्सिंग होके ग्रीन हो जाता है, पता भी नहीं लग रहा है। और उधर खड़ी है स्क्रैम्बलर 900, और वो येलो जो कलर है ना यार, कभी आगे टाइम आया तो मैं वही कलर रैप कराऊंगा, येलो और ग्रे। मस्त लग रहा है। अभी तो इतना पैसा वैसा है नहीं, फैमिली वाले बंदे हैं, मिडिल क्लास, तो कम से कम बैठ के फील ले सकते हैं इतनी बड़ी बाइक की। ये 2500 सीसी 2500 सीसी का इंजन है, और कितना 18 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, लेकिन देखने में साला 30 लीटर से भी बड़ा लग रहा है इसका फ्यूल टैंक। और क्या बाइक है यार, मस्त। इतना क्विक सर्विस हुई है ना यार, आधे घंटे के अंदर सर्विसिंग हो गई है पूरी बाइक की। इन्होंने जनरल चेकअप के साथ कुछ तो 800 रुपये इसके लगाए हैं, और ओरिंग चेंज किया है 9 रुपये का, ऑयल फिल्टर 79, और ये ऑयल डाला है 1790 रुपये का। तो टोटल 2800 रुपये के अराउंड आ गया है मेरा बिल।
2800 रुपये यार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब मेरा पीस ऑफ माइंड मिल गया है। अब मैं बाइक चला के देखता हूँ, तब पता लग जाएगा बाइक में कितनी ताकत वापस आई है, परफॉर्मेंस वापस आई है। तो चलो भाई, दिलजीत रेडी हो गई है, चला के देखते हैं कितना क्या इसमें बदला है, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए बाइक की। और वैसे कोई परफॉर्मेंस इसकी गिरी भी नहीं थी, लेकिन यस, बाइक का जो मज़ा है इंजन ऑयल चेंज कराने से बढ़ जाता है। और ये निखिल भाई पर्दा हटाते हुए ओह, और यार वो जो इंजन की साउंड आ रही थी ना, वो इंजन ऑयल चेंज करते ही उसके बाद साउंड आ नहीं रही है, पता नहीं क्या किया है। मैंने उन्हें सुनाई थी, लेकिन इंजन ऑयल चेंज करने के बाद वो साउंड ही नहीं आ रही है, या फिर सिर्फ फॉर द टाइम बिंग नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बार बार कि वो आती है कुछ टाइम के लिए, फिर वो साउंड नहीं आती है। तो अभी वो साउंड नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। थोड़ी दिन बाद अगर आएगी तो फिर से आ जाएंगे, फिर से आ सकते हैं ना भाई साउंड दिखाने। चलो थैंक यू, बाय यार निखिल। अब टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7। और करोल बाग जाने का मुझे लगता है फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, रश आवर बढ़ जाएगा। और अभी मैंने आते वक्त यार वो सुजुकी 800D V-Strom देखी थी, और वहीं पे उनके जो सेल्स या मार्केटिंग के जो एम्प्लॉइज़ थे वो बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि आते वक्त आप ले लेना ट्राई। तो अभी देख लेता हूँ अगर वहाँ पे आज तो सारा दिन बिग बाइक्स के बीच में ही जा रहा है, जो कि मैं कभी ले नहीं पाऊँगा अभी के लिए। आगे भगवान ने चाहे तो ज़रूर देखेंगे। अरे भैया हमें जाने दो। यस, यू टर्न क्यों नहीं लिया आगे से, ये रॉन्ग साइड आ गया मैं, गलती की मैंने भैया, मत करना बात करते करते, क्योंकि आमने सामने थोड़ी थोड़ी दूरी पे 2 कट है, तो बात करते करते इधर से मैं निकल आया। ये खड़ी है भाई साहब, येलो येलो सेक्सी फेलो। इसका देखते हैं टेस्ट राइड अगर मिल जाता है तो। अभी तो ये नवीन भाई है, इनके साथ थोड़ा डिस्कशन चल रहा था बाइक का, तो टेस्ट राइड लेने से मना नहीं किया है, एक्चुअली व्लॉगिंग के लिए मना किया है कि टेस्ट राइड पे व्लॉगिंग हम दे नहीं रहे हैं। तो वो तो मैंने मान ली कि भैया आपकी TNC पे ही हम टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो ये देखो यार, ये मीटर है, बाइक 800 cc की है, 80 हॉर्स पावर है, जस्ट डबल है अपने दिलजीत के। और इसका सस्पेंशन और बटरी स्मूथ राइड है यार। इंजन की जो साउंड है ना इसके साइलेंसर की, ओके न्यूट्रल, ये देखो साउंड सुनाता हूँ आपको, एक अलग ही पैरेलल ट्विन इंजन की जो साउंड आती है अलग ही आ रही है। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ऑन करा लिया था कि भैया इतनी पावर अपन झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। तो ये इसके मीटर का कंसोल, यहाँ से मोड वगैरह चेंज होते हैं ऊपर नीचे। बहुत मस्त बाइक है, इसके बारे में और थोड़ा आपको चलते हुए बता देता हूँ। और ये येलो कलर यार सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, आई कैची। पैसा खर्चे तो लोग देखे मुड़ मुड़ के, मैं इस कलर को देख के ही निकल गया था, लेकिन वापस आया था। और अब बारी आ गई अपनी दिलजीत की। ये देखो क्या हेडलाइट वैसे तो कुछ काम नहीं करती, बट शो ऑफ करने के लिए ठीक है। भाई साहब वो बाइक चला के जो मज़ा आ रहा था ना, ओ दिलजीत में भी भाई पावर आ गई है वापस। मतलब गई तो नहीं थी, मतलब मज़ा आ रहा है यार, समझ जाओ आप। भाई साहब फूका है ना, और हीट सब लोग कर रहे हैं। जो V-Strom 800DE जो बाइक थी यार, इतना हीट कर रही थी, दिलजीत कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतना तो मतलब बियरेबल है, इसका मतलब बाइक्स इतना जनरली हीट करती होंगी, ये तो कुछ भी हीट नहीं करती है। इसका मतलब जो लोग हीट कर रहे हैं उन्होंने 200 cc से ऊपर की बाइक ज़्यादा चलाई नहीं है, या रेडिएटर वाली बाइक ज़्यादा चलाई नहीं है। मैंने भी नहीं चलाई है इनफैक्ट, बट मुझे तो सिटी में भी इतना कुछ खास हीट लगता नहीं है इस बाइक में। ये देखो मस्त भाग रही है भाई, मक्खन चल रही है एकदम स्मूथ। अच्छा किया, लेकिन और कुछ काम नहीं करवा पाया यार। और वैसे भी प्रीत भाई से मैंने फ़ोन कर लिया था, जो जाना मोटर्स के ओनर है करोल बाग में, जो मेरे साथ अभी वृंदावन राइड पे भी गए थे। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिए प्लीज़। वो भी यार स्टोर पे नहीं थे, तो मेरा वैसे भी फिर दिल नहीं किया कि करोल बाग जाके करना क्या है, क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया है 7:30, और बीवी बच्चे कर रहे होंगे घर पे वेट। चलते हैं घर पे। दिलजीत मस्त चमक गई है। अब जल्दी ही अगली लॉन्ग राइड होगी, और मेरे ख्याल से सोलो होगी,
क्योंकि मुझे नहीं लगता जो मैं प्लान बना रहा हूँ एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो एकदम से होगा, और एकदम से यार कोई भी राइडर मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए मोर और लेस सोलो राइड होगी, क्योंकि 2 राइड मैंने कर ली हैं ग्रुप के साथ। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो एक सोलो राइड फिर से हो जाए धूम धड़के वाली। बजाज की भी बाइक आई है यार 400 सीसी NS, लेकिन उसमें डोमिनार वाला इंजन है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि भैया ये वाली सेम बाइक तो नहीं आ गई है। 2-3 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मुझे। अगर कुछ इंटरेक्शन वहाँ पे करना चाहते हो तो आप मुझसे बात वहाँ कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी वगैरह है तो। लेकिन वो बाइक 373 सीसी है। ये जो बाइक है ट्रायम्फ की स्पीड और स्क्रैम्बलर, ये 398 सीसी का इंजन है। बोर साइज अलग है, इंजन अलग है, टोटली सारी चीज़ें अलग हैं। इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत रखना कि भैया जिस तरह से BMW ने उसके साथ किया है या इसके साथ भी वैसा ही हो रहा होगा। जैसे TVS और BMW में सेम इंजन आता है, लेकिन इसका इंजन टोटली डिफरेंट है। टॉप बॉक्स का अच्छा यूज़ हो रहा है आज। वाइफ का फ़ोन आ गया कि भैया फ्रूट्स भी लेते आओ, क्योंकि घर पे सब बीमार हैं। वाइफ, दोनों बच्चे, सिर्फ मैं बचा हूँ इस बार, वरना सबसे पहले मैं ही बीमार होता हूँ। चलते जल्दी से घर। इंजन की नॉकिंग की साउंड भी आपको सुना देता हूँ। उससे पहले ये बता दूँ कि मैंने जो सस्पेंशन है ये यहाँ थे, ये वाली चीज़, और ये ऊपर गोल्डन स्पॉक इतना निकला हुआ था, उसको मैंने नीचे से ऊपर करा दिया है। और अब सिर्फ एक थ्रेड बाहर रह गई है। इतना उसने छोड़ा मैकेनिक ने कि भैया इतना ज़्यादा रखते हैं कि इसकी जो स्पोर्ट है वो मिली रहेगी, सस्पेंशन को ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी। और इसकी वजह से 2 इंचज़ या 1.5 इंचज़ के अराउंड बाइक आगे से ऊपर उठ गई है। हैंडल बार भी ऊपर उठ गया है, हेडलाइट भी ऊपर उठ गई है। ये देखिए यहाँ पे भी गैप काफ़ी बन गया है, यहाँ तक था पहले का जो इसका सेटिंग थी, और अब ये ऊपर चला गया है पूरा। और इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है 20 mm के अराउंड। और अब आपको सुना देता हूँ इंजन की साउंड। ये देखो यार, अब किसी भी तरह की इंजन नॉकिंग की साउंड कट कट पट पट आ नहीं रही है। मैं काफ़ी देर उस दिन ट्रैफिक जैम में बाइक भी चला के आया, तब भी नहीं आ रही थी। और घर पे आने के बाद भी मैंने 2-3 बार बाइक स्टार्ट रखी है 4-4 5-5 मिनट के लिए। अभी भी इंजन वार्म अप इसका कर लिया, उसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन वो साउंड नहीं आ रही है। पता नहीं क्या इंजन ऑयल की वजह से उसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो साउंड आ रही थी जो अब नहीं आ रही है। यस, अभी मैंने सेकंड सर्विस करा लिया। एयर फिल्टर इसलिए चेंज नहीं कराया, स्पीति राइड से पहले कुछ 2000 किलोमीटर पहले ही मैंने एयर फिल्टर चेंज कराया था। बाकी इंजन ऑयल और कूलेंट इसमें पूरा था, और ऑयल फिल्टर, यही 2 काम किए हैं। बाकी चेक किया है थोड़ा पूरी बाइक को, चेन स्प्रॉकेट वगैरह उन्होंने चेन ल्यूब क्लीन कर दी है। और टोटल जो कॉस्ट आई मैंने आपको बता दी 27-2800 के अराउंड आई थी। आज का छोटा सा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।